हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आर के इलेक्ट्रीशियन में। दोस्तों, आज हम हैवेल्स का सीलिंग फैन लेकर आए हैं, जो कि 900 mm का है। 900 mm का हाई स्पीड सीलिंग फैन है हैवेल्स का। तो इसे आज हम खोलेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, फिट करेंगे और इसे चलाकर भी देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम ब्लेड को खोल लेते हैं और इसे निकालते हैं। तो इसे हमने निकाल ली है। ये आप देख सकते हैं, ये 36 इंच का ब्लेड है जो कि ब्राउन कलर में है। ये इसका ब्लेड हो गया। इसके बाद दोस्तों, इसके जो बॉक्स है, हम बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं और मोटर को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसको काट लेते हैं। इसको काट लिए हैं। सील को भी ये कर लेते हैं टेस्टर से। ये हो गया। अब इसके अंदर से सारा मटेरियल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वारंटी कार्ड को निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका वारंटी कार्ड है जो कि 2 साल का इसका वारंटी है। और ये होम डिलीवरी है, होम सर्विस है, सॉरी। और ये इसका डाउन रोड है। फैन को इसी की मदद से टांग के रखेंगे, लटका के। और ये इसका कैनोपी है। 2 कैनोपी है, एक नीचे का और एक ऊपर का। इसमें आप हैवेल्स का लोगो देख सकते हैं, वो ऊपर की ओर लगेगा। ये छोटा सा एक बॉक्स है, इसे भी खोलते हैं। और ये इसका क्लैंप है जो कि फैन को टांग के रखता है इसी में, इसी क्लैंप की मदद से। और ये नीचे वाला एक नट बोल्ट है। इसके बाद जो इसका मोटर है उसे भी निकालते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसका मोटर है जो कि 900 mm का है। और 400 RPM इसका मोटर स्पीड है। ये ब्राउन कलर में है। लुक भी बढ़िया अच्छा है। इसके बाद दोस्तों इसे फिट करेंगे। तो सबसे पहले ब्लेड को लगाएंगे। तो एक एक नट बोल्ट खोलते जाएंगे स्क्रू को, और एक एक ब्लेड को लगाते जाएंगे। ये खोल लें। इसके बाद इसको ब्लेड को लगाते हैं। दोस्तों, ऐसे हमने और भी कई सीलिंग फैन का वीडियो बनाए हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं। हैवेल्स का लगाए हैं, ऑटोमेट का लगाए हैं, पॉलीकैफ है, रॉक्सी है। तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छी तरह से इसे कस लेंगे, पूरा टाइट मारेंगे। ढीला रहने से ब्लेड आपका लूज होगा, तो फिर इसका बैलेंस डगमगा जाएगा। पहला होने के बाद अब दूसरा जो ब्लेड है इसे भी लगा लेंगे। स्क्रू को खोल लें, अब इसको लगाते हैं। तो अब ढीला नहीं रखिएगा, इसको पूरा कसना है, नहीं तो बैलेंस इसका गड़बड़ा जाएगा और फैन स्मूथली नहीं घूमेगा, जिस कारण ब्लेड को पूरा टाइट करेंगे। दूसरा कंप्लीट। अब तीसरा जो है, तीसरा भी लगा लेंगे। इस तरह से लगाएंगे ब्लेड को। इसे भी कस लेंगे अच्छी तरह से। तो ये हो गया। अब इसके जो डाउन रॉड है, इसमें कैनोपी को पहले लगा लेंगे। सबसे पहले जो नीचे का कैनोपी है इसे लगाते हैं ठीक इस प्रकार। अब देख सकते हैं, ये नीचे का कैनोपी है, इसे लगा लिए। अब ये ऊपर वाला जो कैनोपी है इसे लगाते हैं। इसमें आप हैवेल्स का लोगो देख सकते हैं, ये ऊपर की ओर होगा। बस इस तरह से इसे लगा लेंगे। उसके बाद वायर को भी डाल देंगे, जिससे हमारा फैन का कनेक्शन बनेगा। उसी वायर को डाल देंगे।
यहाँ पे एक हॉल है और इसी में इसे निकालना है, तो टेस्टर की मदद से इसे निकाल लेते हैं। ये निकल गया है हमारा, ये आप देख सकते हैं वायर निकल गया। ये हो गया। अब इसका जो नट बोल्ट है उसके साथ इसे कस लेंगे अच्छी तरह से। ठीक इस प्रकार इसे लगाएंगे, बैठाएंगे इसमें। कैनोपी को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हमें देखने में अच्छा होगा। ये इसका नट बोल्ट है, इसके साथ इसे कस लेंगे अच्छी तरह से और पूरा कसेंगे, लूज नहीं रखेंगे, ढीला नहीं रखेंगे। बोल्ट को लगा लेते हैं इसमें। इसके बाद पाना की मदद से, की मदद से इसे पूरा टाइट कर लेंगे, अच्छी तरह से कस लेंगे। थोड़ा भी ढीला नहीं रखेंगे, लूज नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर इसका भी बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा और फैन जो है वो हिलने लगेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए अच्छी तरह से इसे कस लेंगे। तो ये हो गया। अब इसका जो पिन आता है एक उसे भी लगा लिए और इसका वायर का कनेक्शन कर लेते हैं। सॉकेट बना हुआ है यहाँ पे वायर का, ये आप देख सकते हैं। उसे टेस्टर से हम पहले स्क्रू को खोल लेते हैं और उसके बाद जो वायर का कनेक्शन है उसे कर लेते हैं। हो गया। दूसरा भी लगा लेते हैं इसमें। ये हो गया। कैनोपी को नीचे करेंगे, इसके बाद थोड़ा टाइट है, नया है ना इसलिए थोड़ा टाइट है। ये हो गया। ऊपर वाला भी थोड़ा नीचे करते हैं और ये आप देख सकते हैं इसका जो फैन का लुक है, ये आप देख सकते हैं ये है। अब इसे चलाकर देखेंगे तो स्विच ऑन हो गया। ये देखिए फैन मेरा धीरे धीरे घूमने लगा है, स्पीड इसका रफ्तार जो है बढ़ने लगा है, स्मूथली घूम रहा। देखिए फैन थोड़ा भी नहीं हिल रहा। इसी तरह इसे टाइट करके लगाना है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।